जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 19वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म और व्रत का वर्णन किया, सो मैंने सुना। ये कार्तिक का व्रत पहले किसने, कब और कैसे किया, सो वर्णन करूं। नारद जी बोले, सयाचत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु व्रत, पूजन, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना और अतिथि सत्कार में लगा रहता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में गया। भगवान के लिए पूजन सामग्री सहित उस ब्राह्मण ने एक भयंकर लाल नेत्रों वाली राक्षसी देखी, जिसकी दाढ़ टेढ़ी है, जीभ चल रही है, लंबे लंबे दांत हैं, लंबे होठ हैं, नंगी है, वह मांस सूखा हुआ है और घर घर शब्द करती है। उसे देख वह ब्राह्मण भयभीत होकर कांपने लगा और उसने पूजा का थाल व सामग्री तथा जल उस राक्षसी को मारा। उस ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल को राक्षसी के ऊपर फेंका, सो उसके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए और वह पूर्व जन्म के कर्मों के योग के कारण अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली, हे ब्राह्मण, पूर्व कर्म के फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, इसलिए कैसे उत्तम गति को प्राप्त करूँ, सो आप उपाय बताओ। नारद बोले, कलहा नामक राक्षसी अपने कर्म को कहती गई। तब अति विस्मय हो धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, हे कलहा, पूर्व जन्म में किस कर्म से यह तेरी दशा हुई है, कैसा तेरा चरित्र था, यह मुझसे कहें। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति निष्ठुर भाव वाली मैं थी। मैंने कभी अपने स्वामी की सेवा नहीं की और न मीठे वचन बोली। मैं उन्हें सदैव धोखा देती रही। मुझको कलेश ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने जहर खा लिया। तब यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, देखो। इसने जो बुरा कर्म किया हो उसका फल भोगे। कलहा बोली, चित्रगुप्त डराकर मुझसे बोला, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मिष्टान खाती थी, पति को नहीं देती थी। इससे ये बालमुनि पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रही। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली सूकर योनि को प्राप्त करे। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। यह अति नीच प्रेत योनि में रहे और अपने दूतों के द्वारा इसको मेरु देश में भेज दो। वहाँ ये बहुत काल तक तीनों प्रेत योनि को भोगे। कलहा बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने कर्मों से दुखी, नित्य भूख प्यास से दुखी रहती हूँ। भूख प्यास से पीड़ित हो वैश्य के देह में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण देश में कृष्ण और वेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तट पर पहुंची तब उस शरीर से विष्णु शिव और विष्णु के गणों ने मुझको अलग कर दिया। फिर भूख प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ में तुलसी मिला जल जो मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण, ऐसी कृपा करो जिससे आने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं और मोक्ष पाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कलहा के वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त घृणा युक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद यह वचन बोला। इति श्री कार्तिक मास महात्म 19वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजनोपरांत परिक्रमा करनी चाहिए।
मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थीं। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सब को कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल सैया पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साहपूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं भी नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें त्रिविध प्रकार से मिष्टान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवाकर दूसरे दिन बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा दी। बालक क्या क्या खेल खेल सकते हैं, इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट न हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करें तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने पर सुख होगा। यदि वे आपस में लड़ें तो राजयुद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनावृत्ति की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनाकर खेलें तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि बालक लिंग पकड़कर क्रीड़ा करें तो व्यभिचार फैलेगा। यदि वे अन्न जल चुराएं तो इसका अर्थ होगा कि राज्य में अकाल पड़ेगा। बोलो लक्ष्मी माता की जय।